लोनियनपुरवा निवासी महिला ने दो लोगों पर मारपीट गाली गलौज देने का आरोप लगाते हुए देर रात थाने पर पहुंचकर दी तहरीर। थाना से तिकोना इलाके के लोनियनपुरवा निवासी ठकुरा पत्नी पृथ्वी पाल ने इकोना थाने पर पहुंचकर गांव के ही दो लोगों के विरुद्ध मारपीट गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इकोना इलाके के लोनियनपुरवा गांव का मामला। महादेव जगदीश निवासी व्यक्ति ने इकोना थाने पर पेड़ काटने, गाली गलौज करने आदि का आरोप लगाते हुए अपने ही भाई के विरुद्ध पहुंचकर दी तहरीर, परेशान होने का लगाया आरोप। श्रावस्ती जनपद के थाना से तिकोना इलाके के महादेव जगदीश निवासी सीताराम ने इकोना थाने पर पहुंचकर बताया कि वो अपने रिश्तेदारी में चला गया था, तभी उसके घर के पास लगा हुआ उसका पेड़ काट लिया गया और जब इसका विरोध किया गया तो गाली गलौज की गई। इस मामले में जब पुलिस से शिकायत की गई तब भी कोई सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। सर, हमारा नाम सीताराम है। घर कहाँ है? घर सर महादेव जगदीश। क्या दिक्कत? सर, हम रिश्तेदारी में चले गए थे, हमारा पेड़ यहाँ पर कटवा लिया। जब हमको सूचना मिली मौके पे आए तो सर हम सोचे कि पहले मौके की स्थिति देख करके फिर कार्रवाई करें। शाम को सर हम आकर के अपने आप दरखास्त जिस तरह लिख पाए उससे दिए। किसको दिए? सर, थाने में श्रीमान जी। इसके बाद में फिर कोतवाल साहब श्रीमान जी को तीसरे दिन फिर दरखास्त दिए। फिर मौके पर तीसरे दिन सर जाने के बाद में ये हुआ कि दोनों पक्ष को बुला लेकर आए, यहाँ बैठा दिए। इसके बाद दब इस तरह हमारे ऊपर देना शुरू कर दिया कि आप मार देंगे, आप सुलह हो जाओ। बहुत गालियाँ दी है और घर पर अभी भी परेशान सर कर रहे हैं। और वहाँ इसके बाद में घर पर ना पुलिस गई ना कोई पंचायत भरा और सर हमारा पेड़ भी रात में उठवा लिया गया। वो थोड़ा सा सर बचा है हमारा, इसलिए मैं सर परेशान हूँ। आचार संहिता लगने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर बीती देर रात इकोना इलाके के अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर किया पैदल गश्त। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके का मामला, जहां पर आचार संहिता लगने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। इकोना थाना अध्यक्ष समेत भारी संख्या में पुलिसकर्मियों ने इकोना कस्बा समेत इकोना इलाके के आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी पहुंचकर बीती देर रात पैदल गश्त कर संदिग्ध लोगों की तलाशी ली तथा संदिग्ध वाहनों की भी तलाशी ली। इकोना इलाके के अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें, जहां पर बीती रात पुलिस ने पैदल गश्त किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए लोगों की चेकिंग भी की। इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर पुलिस ने की चेकिंग, वाहनों को किया चेक, बिना हैंडल लॉक वाहनों के निकाले प्लग। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला, जहां पर पहुंचकर इकोना पुलिस ने अस्पताल परिसर में खड़े हुए वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान जो बिना हैंडल लॉक किए वाहन मिले, बिना ताले की साइकिल मिली, किसी के हवा निकाली गई तो किसी के प्लग निकाले गए, जिससे लोग अपने वाहनों की सुरक्षा कर सकें और अपने वाहनों में लॉक लगा सकें। इकोना इलाके के बैंकों का उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने किया निरीक्षण। बैंक के आसपास खड़े वाहन व संदिग्धों से की गई पूछताछ। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के इकोना बाईपास का मामला, जहां पर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर थाना अध्यक्ष व पुलिसकर्मी बैंकों में पहुंचे। इस दौरान बैंक के आसपास खड़े संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई तथा बैंक के आसपास खड़े वाहनों की तलाशी ली गई। इकोना इलाके के बाईपास स्थित इंडियन बैंक के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर थाना अध्यक्ष व पुलिसकर्मियों ने बैंकों का निरीक्षण किया तथा लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाते हुए संदिग्ध रूप से खड़े हुए लोगों से पूछताछ की और वाहनों की भी तलाशी ली। इकोना इलाके का मामला, जहां पर पहुंचकर पुलिस ने बैंकों का निरीक्षण किया और लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। इकोना कस्बे के कोटे की दुकानों पर सोशल डिस्टेंस की उड़ाई जा रही धज्जियां, साथ ही आचार संहिता का भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा पालन। श्रावस्ती जनपद के इकोना कस्बे के कोटेदारों के यहाँ की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए न तो लोगों ने मास्क लगाया है और न ही सोशल डिस्टेंस अपनाया जा रहा है। यहाँ पर मीडिया के पहुँचने के बाद कोटेदार ने रखे हुए मास्क को लगाया, साथ ही लोगों से भी मास्क लगाने की अपील की। इस दौरान
आचार संहिता का भी उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि डबल राशन के तहत लोगों को चना और रिफाइंड तेल का भी वितरण किया जाना था, जिसमें प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की फोटो लगी हुई थी। ऐसे में कोटेदार उन पन्नियों को काट कर एक तरफ रख रहे हैं और आए हुए लोगों को थैली या डिब्बे में तेल और चना दे रहे हैं। लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई। लोगों का आरोप है कि इस प्रकार से आचार संहिता का भी उल्लंघन हो रहा है। हालांकि कोटेदारों ने उन पैकेटों को नहीं दिया जिस पर राजनेताओं की फोटो छपी हुई थी, उससे काट कर उसमें से तेल किसी डिब्बे में दिया जा रहा है, जबकि चना आदि दूसरे झोले थैली में देकर लोगों को कोटे की दुकान से विदा किया जा रहा है। इकौना इलाके का है पूरा मामला। इकौना बाईपास पर होटल की दुकान करने वाले दुकानदार की दुकान से चोरी, मोबाइल, इंडक्शन चूल्हा व रुपया चोरों ने किया साफ। साउथी जनपद के इकौना इलाके के इकौना बाईपास का मामला, जहां पर मिस्त्री लाल पटेल होटल की दुकान इकौना बाईपास भारतीय स्टेट बैंक के पास चला रहे हैं। वहां पर बीती रात चोर पहुंचे और उनका इंडक्शन चूल्हा तथा मोबाइल सेट और कुछ रुपए लेकर फरार हो गए। यहां पर एक माह पूर्व भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि पीड़ित ने फिर इस बार भी पुलिस से शिकायत की है, जिस पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी है। मिस्त्री लाल कहाँ रहते हैं? यही राजेंद्र लोहिया के रहने वाले हैं। तो यहाँ दुकान करते हैं? हाँ। क्या हुआ था? रात में हम सोए थे और अचानक जब पता लगा कोई मोबाइल निकाल रहा है, जैसे हाथ पकड़े हुए। कितने बजे? 3 साढ़े 3 बजे। पुलिस को सूचना दिए थे? पुलिस को सूचना दिए थे। आई थी पुलिस? अभी तो आई। कौन सी मोबाइल है? Vivo 1408। इकौना के संजय पार्क के पास पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। 7 वाहनों का ई चालान करके 7,000 रुपये का किया जुर्माना। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे का मामला, जहां पर संजय पार्क के पास पहुंचकर उप निरीक्षक पंकज गुप्ता ने वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए 7 वाहनों का ई चालान किया। इस दौरान उन्होंने बिना मास्क लगाए, बिना हेलमेट मिले लोगों के वाहनों का ई चालान किया, साथ ही उनके वाहनों की तलाशी भी ली। जब उप निरीक्षक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अभियान चलाते हुए 7 वाहनों का ई चालान किया, जिन पर 7,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। इस दौरान मिले वाहनों की तलाशी भी ली गई और लोगों से अपील की गई कि वो मास्क लगाएं तथा यातायात नियमों का भी पालन करें, जिससे पुलिस की कार्यवाही से बच सके। इकौना इलाके के संजय पार्क के पास का मामला।